Hello and welcome on our channel Learn English with Sabir. Dear students, I am Sabir and I hope you are all feeling good. And today in this video we will discuss another important prose of class 10th JK book series. Students, one important thing, please don't forget to subscribe our channel and also watch the video till to an end. And let's discuss our today's prose. Our today's prose, The Sermon at Benares, written by Bertrand Shaw. This is the title of the prose, The Sermon at Benares. This prose is written by on the base of Buddha's life. This is a very interesting story. Please, I have already told you that watch the video till to an end, and also I'm again requesting you, please watch the video till to an end because it's a very interesting story. And let's uh, start with the title of the prose, द सरमोन. सरमोन होता क्या चीज़ है? सरमोन्स मीन्स कोई ऐसा वर्क जो ऑन द बेस ऑफ रिलीजन किया जाए, ठीक है, जिसमें जो है मजहबी तौर तरीके वो प्रीच किए जाए, कोई खिताब किया जाए लोगों तक, कोई दूसरे मज़हब वाली बात पहुंचाया जाए, कोई टास्क ऐसा हो जो इंसान जो पार्टिकुलर कोई शख्स करता है फॉर रिलीजन, ठीक है, किसके लिए? मज़हब के लिए और मज़हब के बेस पे, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारे आज की जो स्टोरी जो है ये गौतम बुद्धा के बारे में है। तो गौतम बुद्धा ने अपनी ज़िंदगी में जो है कुछ ऐसे काम किए थे मज़हब के लिए और मजहबी तौर तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने जो है कुछ काम पहला अपना जो है स्पीच, जिसको हम प्रीचिंग भी बोल सकते हैं, खिताब देना किसी को, ठीक है, वो कहाँ किया था? बनारस शहर में, ठीक है, जहाँ पे क्या है गंगा रिवर भी बहता है वहाँ से, ठीक है। तो वहीं पे उन्होंने पहला खिताब दिया था, इसीलिए उसका टाइटल को जो है सरमोन एट बनारस दिया गया, ठीक है। तो चलो हम जो है प्रोज को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। गौतम बुद्धा बिगन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी जो है एक शहज़ादे की हैसियत से गुजारी है, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। इन नॉर्थन इंडिया के रहने वाले थे। एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later ही रिटर्न्ड होम टू मैरी ए प्रिंसेस। तो जब ये 12 साल की हुई तो इनको जो है एक हिंदू मदरसे में या मरतब किया कहा जाए, उसको स्कूल कहा जाए, वहाँ जो है इनको तालीम के लिए भेजा गया था। तो 4 साल के बाद जब ये वहाँ 4 साल गुजारने के बाद जब ये वापस आए, इन्होंने जो है एक शहज़ादी के साथ शादी कर ली, ठीक है। दे हैड अ सन लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। तो उनके यहाँ एक बेटा हुआ। तो 10 साल तो तक उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल शान व शौकत, ऐश व अशरत, राजाओं की तरह गुजरने लगी, ठीक है। At about the age of 25, the prince sheltered from the sufferings of the world. तो 25 साल की इनकी उम्र हो गई प्रिंस शहज़ादे की, तो उनकी ज़िंदगी पे जो है एक ऐसा असर पड़ा। किस चीज़ का असर पड़ा? उन्होंने दुनिया को जो है सदमे में देखा। दुनिया में जो है परेशानियां, दुनिया जिस परेशानी में मुब्तला थी, उस परेशानी को समझने की कोशिश की कि दुनिया में जहाँ खुशी होती है वहाँ गम भी होती है, जहाँ जीना होता है वहाँ मौत भी होती है, जहाँ मेरी होती है वहाँ पे गरीबी भी होती है, ठीक। ये चीज़ें उसको कब समझ आई? वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन ए सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन ए funeral precision, and finally mock beginning for arms begging for arms, sorry। तो उनको जब जो है एक दफ़ा वो कहीं शिकार को जा रहे थे, उन्होंने की जो नज़र एक किस पे पड़ी? ए सिक मैन, एक बीमार आदमी पे, देन एन एज्ड मैन, फिर किस पे? एक बुजुर्ग आदमी पे, देन ए फनरल प्रोसेशन, ठीक है, किस पे? किसी के जनाजे पे, एंड फाइनली ए मोक बेगिंग एट फॉर आर्म्स, ठीक है। फिर एक इंसान पे जो है बेगिंग कर रहा था, अपने हाथ फैला रहा था, ठीक है। तो मोक किसको कहा जाता है? जिसको रब कहते हैं, ठीक है, रॉब के लिए, ठीक है। दी साइड सो मूव्ड हिम दैट ही हैड एट वंस बिकम ए बेगर। तो ये जो साइड्स, जो नज़र मंज़र जिसको देखने को मिली, इन्हीं मंज़र से जो है, इन्हीं चीज़ों से जो है उसके दिल पे असर हुआ। तो इन तमाम चीज़ों ने जो है उसको सदमा पहुंचाया। इन चीज़ों की वजह से वो क्या बन गया? ही वाज एट वंस मूव्ड हिम दैट ही एट वंस बिकेम ए बैगर। तो क्या वो बन गया? beggar, and went out into the world to seeking enlightenment concerning the sorrows and he had witnessed it।
तो जब ये क्या है खुद ब खुद एक भिखारी बन गया तो पूरी दुनिया में जो घूमने लगा फॉर द सीकिंग ऑफ इनलाइटमेंट, किस चीज़ के लिए, अपने आप को रोशन ख्याल करने, अपने आप को रोशना करने के लिए जो है पूरी दुनिया में घूमने लगा, ठीक है, आवारा घूमने। कंसर्निंग दैट सॉरोज हैज़ ही हैड विटनेस, इसने जो है ये चीज़ मालूम कर ली किसके बारे में, दुखों के बारे में, गमों के बारे में, खुद ब खुद एक गवाह बन गया किसका, गम और दुख और गम का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ही wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree where he vowed to stay until enlightenment came। तो 7 साल तक जो है दुनिया में घूमता रहा, घूमने फिरने के बाद जो है आखिरकार एक दरख्त के नीचे बैठ गया ये। तो वहाँ पे जो है बैठने के बाद इसने वेयर ही वोव टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट कैम, तो इसने वहाँ पे उस दरख्त के नीचे बैठने के बाद जो है ये अपने आप से एक किस्म का वादा कर लिया, ठीक है। क्या वादा कर लिया कि मैं तब तक इस दरख्त के नीचे इसी जगह बैठूंगा जब तक इनलाइटमेंट नहीं आती, ठीक है। तो इनलाइटेड आफ्टर 7 days, जब ये दरख्त के नीचे बैठा तो इसको इनलाइटेड हो गया है, ठीक है, ये रोशन हो गया, ठीक है, इसको नूर, एक किस्म का नूर इसके चेहरे पे आने लगा, ठीक है, वो रोशनाक होने, इसके जो ख्याल जो रोशनाक होने लगे, ठीक है, इसने जो रोशनाक किस्म के ख्याल को हासिल कर लिया, ठीक है, किसी उसी दरख्त के नीचे। ही रिनेम्ड द ट्री द बो ट्री, तो इसने इस दरख्त को एक नाम दिया, ट्री ऑफ विजडम, किसका, अक्लमंदी का दरख्त, ठीक है। तो जिस दरख्त के नीचे बैठा था उस दरख्त को जो इसने जो है एक नाम दे दिया, बो ट्री, एंड उसका मतलब क्या होता है, ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, तो इसने जो है लोगों तक अपनी सोच पहुंचाने की कोशिश की, जो भी नया इसको दिखा पढ़ा है, इसने सीखा, वो तमाम जो है लोगों तक, लोगों को सिखाने और समझाने लग गया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज अ बुद्धा, तो उसी वजह से जो है बुद्धा बन गया, इसका नाम क्या बढ़ गया, बुद्धा। बुद्धा किसको कहते हैं, लॉर्ड, जो जानने वाला हो, किसके बारे में, मज़हब के बारे में। जैसे कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ मज़हब है, तो मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो मज़हब को अच्छे से जानते हैं, मजहबी तालीम उनके पास बात ज़्यादा होती है, तो हम उनकी कदर करते हैं, ठीक है, उनको हम मानते हैं। उसी तरीके से जो है बुद्धा को किस चीज़ से माना, जब इनको इनलाइटमेंट मिली, इन्होंने नई नई चीज़ें जो ईजाद की फिर लोगों तक पहुँचाई, तो उसको बुद्धा कहा जाता था, ठीक है। द अवेकनेड और द इनलाइटमेंट, उसको हम अवेकनेड कहें या इनलाइटेड का ठीक कहें, ठीक है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमोन एट द सिटी ऑफ बनारस, मैंने आपको पहले बताया था कि बुद्धा को जो है उसने अपने पहले मजहबी खिताब जो है कहाँ किया था, बनारस में, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा गले में खराबी है। तो इसने अपना जो है पहला मजहबी खिताब कहाँ दिया, बनारस में, ठीक है। तो बनारस जो है एक ऐसा शहर है जिसको हम पवित्र शहर कहा जाता है, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर ऑफ गंगा, ऑन द रिवर गंगा, तो जहाँ पे गंगा के जो है से जहाँ बहता है, तो गंगा की वजह से जो है इसको पवित्र शहर किया कहा जाता है, बहुत ही ताना शहर है। दैट सरमोन हैज़ बीन preserved his given here, तो इसने जो है जो इसने वहाँ पे जो अपना खिताब दिया, सरमोन दिया, उसकी वजह से ये शहर बचा, वहाँ के लोगों को जो है जहालत से बचाया। तो वहाँ पे जो है बुद्धा का नाम बुद्धा पड़ा था। तो इट reflects Buddha's wisdom about one inscribable kind of suffering, तो इस चीज़ की वजह से जब बुद्धा की ज़िंदगी पे एक असर पड़ा अक्लमंदी का, वो बहुत ही अक्लमंद हो गए, ठीक है। इनस्क्राइबल काइंड ऑफ सफरिंग, जिस किस्म में वो, जिस बीमारी में जो वो मुब्तला थे, जिस किस्म में वो मुब्तला थे, उस चीज़ से वो बाहर आए अब, ठीक है। तो इसी में एक ऐसा किस्सा भी और ऐड किया, कैसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड, तो एक औरत का यहाँ पे किस्सा जाहिर किया कि जिसका नाम कैसा गौतमी था, जिसका एक ही बेटा था, वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, तो उसने जो है इस सदमे में जो है, इस परेशानी में इस मरे हुए बच्चे को जो है उठाया और अपने हर एक हमसाए घर में गई, ठीक है, और हम अपने पड़ोसी के घर में गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनसे क्या मांगा, दवाई मांगी, मेडिसिन मांगी, किसके लिए, एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस द बॉय इज़ डेड, तो लोगों ने क्या कहा कि इस औरत ने जो है अपना होश हवास खो दिया है, ठीक है, ये
बच्चा जो है वो बीमार है एंड वो जो है उसके लिए दवाई मांग रही है। एट द लेंथ कैसे गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड हर रिक्वेस्ट। तो उसी समय जो है जब ये घूम रही थी इसी चक्कर में, बच्चे को बचाने के चक्कर में, एक्चुअली बच्चा मर चुका था लेकिन ये दवाई उसके लिए ढूंढ रही थी, उसको एक बंदा मिला। तो उसने क्या कहा, उसने उसकी इस अर्ज़ का जो है जवाब दिया। क्या कहा कि आई कैन नॉट गिव थीस मेडिसिन फॉर द थाई चाइल्ड। उसने कहा कि मैं आपके इस बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता हूँ, किसी बंदे ने, ठीक है, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ कि जो उसको दवाई दे सकता है, ठीक है। एंड द गर्ल सैड, और इस औरत ने, इस लड़की ने कहा, क्या कहा, प्रे टेल मी। तो इसने दुआ की, जैसे कि हम किसी बंदे को कुछ जब देते हैं, किसी भिखारी को, किसी इंसान को दुआ करता और क्या। फिर उसने कहा, सर हु इज़ इट, कौन है वो इंसान, वो फिजिशियन। एंड द मैन रिप्लाइड, तो इस आदमी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, गो टू सलेमनी, सलेमनी के पास चले जाइए, द बुद्धा, उसका नाम बुद्धा भी है। कैसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड। तो ये जो है किसके पास पहुंची, बुद्धा के पास, और चीखने चलाने लगे, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्यू माई बॉय। तो क्या बोला, लॉर्ड और मास्टर, मालिक, मुझे ऐसी दवाई दो जिस दवाई से मेरा बच्चा बच जाए, ठीक है। द बुद्धा आंसर्ड, आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तो बुद्धा ने जवाब दिया कि मुझे क्या चाहिए, एक एक मुट्ठी भरी जो है सरसों का बीज चाहिए। एंड देन द गर्ल इन द हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्यूर इट। तो इसने क्या बोला, इस खुशी में जो है इस औरत ने वादा कर दिया कि मैं इसको आपको मुहैया करूँगी, ये ठीक है, मैं आपको दिलाऊंगी। द बुद्धा एडिट, बुद्धा ने फर्दर मज़ीद ये भी कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो इसने क्या बोला कि सरसों का बीज उस घर से लाना है जिस घर में अभी तक किसी की मौत ना हुई, जिस घर में जो है किसी ने जो है किसी बच्चे को ना खोआ होगा, किसी औरत ने अपने पति को ना खोआ होगा, किसी ने अपने पेरेंट को नहीं खोआ होगा, किसी ने अपने दोस्त को नहीं खोआ होगा, ठीक है। तो उन घरों से लाना है जिसमें कभी किसी की मौत नहीं हो। पोर कैसा गौतमी नो वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। तो ये गरीब कैसा गौतमी जो है घर से घर जाने लगी। एंड द पीपल pitied her and said, लोगों को इस पे तरस आने लगा और कहने लगे, हियर इज मस्टर्ड सीड। तो हर कोई जो है इसको क्या देने लगा, बीज देने लगा, कौन सा, सरसों का, ठीक है, ऐसा तो लेकिन उनको हकीकत की पता किस तरह चलती थी, हियर इज़ ए मस्टर्ड सीड, टेक इट, ये लीजिए, आपको सरसों का बीज हम दे रहे हैं। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन वो जब पूछती थी, डिड यू ए सन और डॉटर और फादर और मदर डाइड इन योर फैमिली, क्या आपके घर में कोई भाई बहन माँ बाप मरा है। दे आंसर्ड हर अलैश द लिविंग आर फ्यू। बस क्या कहा, कुछ ही चांदी बचे हैं। कोई ऐसा घर नहीं होता जिस घर में मौत नहीं होती। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि दुनिया पे जब इंसान आता है, जहाँ गम वहाँ खुशी, जहाँ जीना वहाँ मरना, जहाँ अमीरी वहाँ गरीबी, जहाँ गरीबी वहाँ अमीरी, ये तमाम चीज़ें हमें दुनिया में देखनी पड़ती। यही बुद्धा का जो है क्या था, ख्याल थे, ठीक है। बट द डेड आर मैनी, लेकिन क्या बोलो उन्हें, बहुत चंद जो है जी रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन बहुत ज़्यादा मरे। डू नॉट रिमाइंड अस फॉर आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें वो जो है वो गहरे सदमे याद मत दिलाओ, उन लोगों की याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलोविड वन हैड डाइड इन इट। बोला ऐसा दुनिया में कोई भी घर नहीं था जिसमें किसी न किसी ने अपने प्यारे किसी न किसी को खोया होता था। कैसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, जो कैसा गौतमी थी वो क्या बन गई, वेरी एंड होपलेस, परेशान और बेसहारा। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। अब जब ये घर घर गई, हर किसी से मांगा, क्या मांगा, एक सरसों की एक मुट्ठी मांगी, तो हर किसी ने मुहैया की। लेकिन जब इसने पूछा कि मुझे एक ऐसे घर से चाहिए जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं था शायद जिसमें किसी की मौत ना हुई हो। तो अब क्या हो गई, ये परेशान होने लगी और बेसहारा हो गई। तो आखिरकार जो है कि रोड पे जो है बैठ गई और वाचिंग द लाइट ऑफ सिटी, शहर की रोशनी, बल्ब वगैरह को देखने लगी। एज दे फ्लिकरिट ऑफ द वियर एक्सटेंग्विश्ड अगेन, जब ये दोबारा जो है सिरकने लगी थी, फ्लिकरिट होता है सांप की तरह रेंगना, किसी हरकत करना, ठीक है। तो एक्सटिंग्विश्ड होता है जिसको हम बोलते हैं
मतलब आगे किसी चीज़ को बजा लाना, किसी चीज़ को मतलब ना वो फिर कोशिश करना किसी चीज़ के लिए, नहीं मैं आगे और करूँ, शायद हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल कहीं ना कहीं मिल जाए। अगेन एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंट एवरीवेयर, आखिरकार जो है रात हो गई और शाम जो है ख़त्म हुई और रात का जो है साया हर जगह छाने लगा, रात की हुकूमत होने लगी। एंड शी कंसर्न्ड the fate of the man that their leaves flicker up and and are extinguished again। तो इसने जो है फिर ये क्या बोला कि ये मालूम हुआ इसको इंसान की किस्मत, इंसान के मुकद्दर जो है नसीब जो है दुनिया पे एक सांप के रेंगने की तक ही महदूद है, जो आगे जाके ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी दुनिया पे इंसान जो है कोई परमानेंट चीज़ नहीं। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, उसने अपने आप खुद को खुद के लिए भी सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफली डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मैं कितनी खुद गर्ज हूँ कि मुझे ये पता नहीं कि मौत जो है हर किसी को आना है, मौत जो है वो जाम हर किसी को पीना है। मैं अपनी सदमे के लिए कितनी सेल्फिश हो चुकी हूँ। ठीक है, मौत से लड़ रही हूँ। ठीक है, मौत से किसी भी इंसान की लड़ने की ताकत नहीं है। ठीक है, दुनिया में कितनी हस्ती आई, कितनी गई, कितने अमीर आए, कितने ताकतवर आए, इस जाम को हर किसी ने पीना है। ठीक है, यट इन द वैली ऑफ द desolations there is a path that lead him to immortality who has slandered all selflessness। ठीक है, तो आखिरकार जो इसको क्या हुआ, डिसोलेशन देखी, वेरानी वेरानी दिखी, येट इन द दिस वैली, तो उसको उस वादी में जो है क्या सिर्फ वेरानी दिखी। देर इज़ द पाथ दैट लीड, सिर्फ एक ऐसा रास्ता दिखा जो कहाँ की तरफ जा रहा था, हिम टू इमोर्टलिटी, बेकिरदारी के लिए। ठीक है, जहाँ हर चीज़ खात्मे के लिए। हु हैज़ सलेंडर्ड ऑल हिज सेल्फिशनेस, तो उसने जो अपनी उस खुदगर्जी से जो है क्या सलेंडर कर लिया। द बुद्धा सैड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ द मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड द ब्रीफ कंबाइंड विद द पेन। जिनकी बुद्धा ने ये कहा कि दुनिया इंसान जो है वो क्या है, उसको जाम पीना, वो मॉर्टल है। ठीक है, तो दुनिया में जो है इंसान आता है किसके लिए, दुख दर्द झेलने के लिए। ठीक है, सदमे झेलने के लिए, ट्रबल्स, ठीक है, ब्रीफ्स, इंसान के दुख झेलने के लिए, आजमाइश के लिए दुनिया में आता है। ठीक है, हर पैन जो है दुनिया में इंसान को मिलता है, जहाँ खुशी वहाँ पैन। ठीक है, कभी कोई इंसान ऐसा होगा जिसको पैन नहीं मिला, हर किसी इंसान को, और कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसको कोई प्यारा इंसान, कोई अपना जो खो जा दे वो, लेकिन ऐसा नहीं होता। दुनिया में जो भी आता है उसको मरना पड़ता है। ठीक है, जो जीता है, जो जन्म लेता है, वो मरता है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी means by which those that have been born can avoid dying। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान, कोई भी इंसान दुनिया में जो पैदा होता है और वो ये कहेगा कि मुझे मरना नहीं है, वो अवॉइड करेगा मरने को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मन मर्जी के मुताबिक नहीं होते दुनिया में चलना। ठीक है, जिसने हमें पैदा किया वही हमारे हर चीज़ हमें दिखाता है। ठीक है, बस अमाल अच्छे होने चाहिए, अपने कर्म इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ अ डेथ, हर इंसान जो है जन्म लेता है, फिर बच्चा होता है, फिर उसका जो है जवानी आती है, फिर बुढ़ापा, फिर मौत। ठीक है, ये स्टेज सबकी ज़िंदगी में आएंगे। ठीक है, आफ्टर रीचिंग ओल्ड देयर इज़ डेथ, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वहाँ एक ही चीज़ होती है आखिर, वो मौत होती है। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स, हर किसी इंसान, जितनी भी लिविंग बींग्स दुनिया में, जितनी भी जानदार चीज़ें जिन्होंने जन्म लिया है, जो दुनिया पे आई है, उनको सबको ये चीज़ें होनी है। एज अ रिप फ्रूट्स आर अर्ली इन द डेंजर ऑफ फॉलिंग। ठीक है, जैसे कि कोई दरख्त पे फल लगता है तो गिर जाता है। ठीक है, कोई पहले गिरता है, कोई एंड पे गिरता है। ठीक है, लेकिन अपना अपना टाइम। ठीक है, सो मॉर्टल्स व्हेन बर्न आर ऑलवेज इन द डेंजर ऑफ द डेथ, जो भी इंसान पैदा होता है और वो ख़तरे में हमेशा होता है मौत के। ठीक है, कोई भी इंसान जो है, हमारे कहा जाता है कि मौत ऐसे होती है हमारे साथ जैसे कि हमारा साया चलता है। एज ऑल अर्थन विल्स मेड बाय द पोटर एंड बिगन ब्रोकन, तो हर जितने भी जो है वेसल्स, जितने भी बर्तन जो है एक कुम्हार जो है बनाता है मिट्टी के, तो आखिरकार उनको फूटना ही पड़ता है। वही इंसान जो दुनिया पे पैदा होता है, आखिरकार उसको मरना पड़ता है। इंसान को जो है वहाँ तशबीह दी गई है एक मिट्टी के बर्तन की तरह, जो ज़्यादा देर टिकता नहीं, जिसकी ज़्यादा उम्र नहीं होती है। ठीक है, 1 या 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, आखिरकार वो फट जाता है, टूट जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इंसान भी टूट जाता है, दुनिया में आता है, और जो इंसान की जितनी समय ज़िंदगी होती है वो गुजार के जाना पड़ता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ द मॉर्टल, बोथ यंग एंड ऑल अडल्ट, बोथ दोज हु है आर फूल आर दोज हु आर वाइज। हर इंसान
चाहे वो जवान हो, अडल्ट हो, चाहे बेवकूफ़ हो, अक्लमंद हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी इंसान हो, सबको मौत आनी है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। हर जो है किसी को मरना है, हर जो है मौत, हर किसी को मौत आनी है, हर किसी के लिए जो है सबक मिलती है मौत। फॉर दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फॉर द लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, नॉर kin kinsmen, dear relations mock, while relatives are looking on the lamenting deeply on the mortals। ठीक है, ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई किसी को मौत से बचा नहीं सकता है। ठीक है, हर किसी को जो है मौत का जाम पीना है। ठीक है, कोई भी मौत से भाग नहीं सकता है। यहाँ बाप बेटे को बचा नहीं सकता है, कोई रिश्तेदार किसी को नहीं बचा सकता है। ठीक है, कोई भी रिलेटिव्स किसी को नहीं बचा सकता, कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड को नहीं बचा सकता है, खवंद जो है बीवी को नहीं बचा सकती है, बीवी खवंद को नहीं बचा सकता है। तो हर कोई जो है फिर लास्ट पे मौत को मंजर देखने के लिए अपने हाँ हर किसी के पास पहुंच जाता है। ठीक है, बाय वन मार्टर, हर किसी को, हर इंसान को, हर दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक एक करके सबको मौत का जाम पीना है। तो क्या होता है जब भी कोई मर जाता है, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दूसरे लोग आ जाते हैं, तो कैसे क्या हाल होता है। आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। तो ऐसा लिया जाता है उस मरे हुए इंसान को जैसे कि एक बेल को ज़बह करने के लिए दिया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफिलेटेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइस डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भी अक्लमंद इंसान है इस दुनिया में जो है वो ये समझता है कि हमें मौत आनी है, वो वहाँ की तैयारी करता है। लेकिन सो द वर्ल्ड इज़ एफिलेटेड विद द डेथ विद द डिके एंड डिकेज। कितना भी इंसान जिए, 100 साल जिए, 1000 साल जिए, लेकिन ये एफिलेटेड किसके साथ है? मौत के साथ जुड़ी हुई है, मौत तो आनी है। देयर फॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव द नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए जो है अक्लमंद लोग जो है बारी का इंतज़ार नहीं करते। नाइदर फ्रॉम द वीपिंग नॉर ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड। तो नहीं वो किसी चीज़ पे रोते हैं अक्लमंद, नहीं वो इस चीज़ पे जो है सदमा करते हैं किसी के अमन को छीनने के लिए, किसी के दिमाग से एक अमन छीनने के लिए। ठीक है, तो वो जो अक्लमंद है वो समझ जाता है कि ये चीज़ हम आई इस किस लिए हम आए और हम क्या करके जा रहे हैं। ऑन द contrarier, this his pain will be greater and his body will be suffer। ठीक है, फिर इससे इंसान की ज़िंदगी जो है उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैन होता है, उसकी बॉडी जो सफ़र करती है। वी विल मेक्स हिमसेल्फ sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentations। ठीक है, तो हम अपने आप को जो है बना सकते, क्या बनाते हैं, बीमार बनाते हैं, पीला कर देते हैं, और यट की yet the dead are not saved by his lamentation। जो है जो बीमार हो, जो मरा हुआ इंसान होता है वो अपनी हदूद को जो है लेमेंटेशन को नहीं सेव कर सकता है। ही हु seeks peace should draw out the arrows of lamentation and the complaint the grief। तो वो कभी नहीं अपने किसी भी दुख की या किसी चीज़ की जो है वो कभी एरो जो उसको दाग आते हैं, तीरे बजते हैं, उन चीज़ों की शिकायत कभी नहीं करता है। ठीक है, ही हु हैज़ ड्रॉज आउट ऑफ द एरोज एंड बिकेम द कंपोज्ड विल obtain द पीस ऑफ माइंड। वो इंसान जो है इन चीज़ों से गुजर के आता है, इन एरोज मतलब जो तीरे उसको बजती है, बिकेम कंपोज्ड ऑफ obtain द पीस ऑफ माइंड, वो जो है दिमाग का अमन और सुकून हासिल करता है। ही हु हैज़ ओवरकम एंड sorrow विल बिकेम द फ्री फ्रॉम sorrows एंड ही बी ब्लेस्ड। तो वो क्या कहता है कि एक गम से निकल के दूसरे गम में इंसान को आना है। कभी दिमाग की सेटिस्फिकेशन नहीं होती, कभी दिमाग में अमन नहीं होता है। तो हमेशा जो उसने कहा कि बी ब्लेस्ड, हमेशा एक दूसरे को जो है भलाई की कोशिश करो, हर किसी को जो है प्रेज़ करो उसके बारे में। ठीक है, तो भले से रहो, यहाँ पे दुनिया में जितने भी दिन रहो, अमन से रहो, शांति से रहो, सुख से रहो, एक दूसरे के दुख दर्द में जो है काम आओ, और दूसरों की जो है हमारे लिए जो है दूसरों की मौत जो एक सबक बननी चाहिए, वो सबक हमें याद रखना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी बुद्धा की स्टोरी।